that is 1 1. 1 1 is the favorable chances whose sum is 2. Now let's see कौन से ऐसे आउटकम्स हैं जिनका सम 3 आता है. 1 2 1 and 2, 1 plus 2 is 3 and 2 plus 1 is also 3. So 2 cases which satisfy this condition that the sum will be 3 is 1 2 and 2 1. Then after sum is 5. Sum is 5. If we think about 1 on one dice, then 4 on the another dice, so that the sum will be 5. अब हम 2 के साथ देखते हैं, 2 and 3. चलो नेक्स्ट हम 3 के साथ चेक करते हैं. If 3 is on first die, then what can be on the second die so that sum will be 5? So 3 and 2. Then after 4 के साथ देखते हैं, 4 and 1 और 5 के साथ देखेंगे तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा कि 5 प्लस समथिंग इज 5, बिकॉज 0 तो है ही नहीं यहाँ पे. तो ये जो नंबर्स होंगे हमारे 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1, ये सभी ऐसे आउटकम्स हैं जिनका सम क्या बनता है 5. चलो अभी हम 7 के लिए चेक करते हैं. आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि सबसे पहले हम 1 के साथ देखते हैं. अगर एक डाइस पे 1 आया हुआ है तो सेकंड डाइस पे क्या आना चाहिए कि सम 7 हो जाए. दैट इज 6. अलोंग विद 1 देयर इज 6. 2 के साथ 5, 3 के साथ 4 और 4 के साथ 3. अगर 4 फर्स्ट डाइस में है तो सेकंड डाइस में 3 होना चाहिए, तभी इन दोनों का सम क्या होगा 7. अब 5 के साथ देख लेते हैं. 5 के साथ 2 होगा एंड 6 के साथ 1 होगा. दीज आर द आउटकम्स हुज सम इज 7. नाउ चेक फॉर 11. आप सैम्पल स्पेस भी चेक कर सकते हैं. ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिनमें 2 डाइस के नंबर्स का जो सम है वो 11 आई. 11 1 में मैक्सिमम 6 ऐड हो सकता है तो 7 ही होगा. 11 तो वैसे भी नहीं होगा. 2 के साथ अगेन मैक्सिमम 6 होगा तो 2 प्लस 6 8 मैक्सिमम हो सकता है इस लाइन में सम. देन 9, देन 10. इट मीन्स यहाँ तक तो कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसमें आपको 11 एज अ सम मिले. इसके बाद 5 के साथ चेक करते हैं. 5 प्लस 4 9, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. 5 प्लस 5 इज 10. यस, 5 प्लस 6, 5 and 6, both number added to 11, and then 6 and 5. So these are our favorable outcome whose sum is always a prime number. या तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 11 होगा. ऐसे हमने हर नंबर के लिए अलग से आउटकम्स को छांट लिया वहाँ से सैम्पल स्पेस से. सो लेट्स काउंट आवर फेवरेबल चांसेस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So favorable outcomes are 15, and then probability sum is a prime number. और ये आंसर आपका हो गया 15/36. लोएस्ट फॉर्म में अगर हम लेके आएंगे तो डिवाइडेड बाय 3. 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा. सो योर आंसर इज 5/12. नाउ द थर्ड पार्ट इज द सम ऑफ द नंबर अपियरिंग ऑन द डाइस इज 1. ऐसे नंबर्स लीजिए कोई भी दोनों डाइस पे अपियर कर रहे हों और उनका सम भी 1 हो. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ
ऐसे कोई आउटकम होंगे ही नहीं, तो ये आपकी फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम एंड 0 इज योर आंसर. Actually this is impossible event, so the probability is 0. Now see another part. 5 will not come up on either of the dice. Means you don't want 5 on either of the first die or on the second die. Means आपको चाहिए ही नहीं 5. Let us check the number of favorable outcomes. 1. This row is completely you need to leave because this is the row of 5. और ऐसे ही आपको ये वाली रो कंप्लीट छोड़नी पड़ेगी. तो 6 ऐसे चांसेस थे, 6 ये चांसेस हैं, 1 इज कॉमन. तो आप ये देखिए कि टोटल 36 चांसेस में से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये चांसेस आपको नहीं चाहिए. रेस्ट एनीथिंग कैन कम. ये आउटकम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए आपको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस आप ये मेंशन कर दीजिए 36 माइनस 11, ये तो आपके फेवरेबल चांसेस हैं, और डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, तो आपका आंसर हो जाएगा 25/36. नाउ if the question comes like this, 5 will come on either dice, means या तो फर्स्ट डाई पे 5 हो या सेकंड डाइस पे हो, then these outcomes are 11. so 11/36. आप देख भी सकते हैं ये वही आउटकम्स हैं जिनमें 5 एक डाइस पे ज़रूर है. ये 6 हो गए और ये 5, then 6 and 5 11. so total outcomes who have 5 on either of the dice is 11/36. Yes, next is probability of getting a doublet. Doublet means 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 like this. These are your favorable outcomes. These are 6. So the probability is 6/36. The answer is 1/6. Last part is difference of the numbers appearing on the dice is 2. Yes. Now think about the numbers, two numbers whose difference is 2. अब अगर मैं 1 के साथ सोचती हूँ, किस नंबर का डिफरेंस 2 आएगा? गैस कीजिए, बताइए. 1 and 1 और 1 करेंगे तो डिफरेंस इज 0. 1 और 2 लिखेंगे तो डिफरेंस इज 1. तो हमारे पास है 1 and 3. इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास? 2. नाउ चेक फॉर अनदर रो. इफ फर्स्ट डाई शोज 2, देन व्हाट नंबर मस्ट बी ऑन सेकेंड डाई सो दैट द डिफरेंस विल बी 2. आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड, दैट इज 4. अभी हम 3 के लिए देखते हैं. 3 का और इस नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए. सो दिस इज 5. 5 और 3 का डिफरेंस 2 होता है. अभी हम 4 के साथ चेक करते हैं. उससे पहले हम 3 और 1 ये भी डिफरेंस क्या रहता है? 2 ही होता है. इफ देयर इज 3 on 1 die, then on second die there can be 1, so that the difference will be 2. अभी हम 4 के लिए ट्राई करते हैं. 4 का और 2 का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? 2. 5 के साथ 6 का डिफरेंस तो 1 होगा, लेकिन 5 के साथ अगर एक डाइस पे 5 है तो अनदर डाइस पे अगर 3 होगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा आपका? 2. अभी हम 6 के लिए चेक करते हैं. 6 और 4. 6 और 4 का अगर डिफरेंस 2 है तो 4 और 6 का भी डिफरेंस क्या होगा? 2. ये आराम से सैम्पल स्पेस से देख करके बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं. ये देखिए, फर्स्ट रो में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 2 है? सिर्फ एक ऐसा नंबर है ये. अब नेक्स्ट में चेक करते हैं.
ये 4 एंड 2 जिनका डिफरेंस 2 है। नेक्स्ट में चेक करते हैं थर्ड में, दिस इज़ वन ऑफ द नंबर एंड दिस इज़ अगेन वन ऑफ द नंबर। अब आप 4 की रो में चेक कीजिए, एक ये नंबर है, ये नहीं है, एक ये नंबर है। यहाँ पे भी आप चेक कर कीजिए 3 और 5, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनमें डिफरेंस जो है वो 2 आए। अब यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है 5, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 4, यहाँ डिफरेंस 3 का है और ये डिफरेंस 2 का आपको मिल गया। अब आप इनको काउंट कर लीजिए। सी द favorable chances are 4 and 4 8. So the answer is 8 by 36. 8 by 36 means 2 by 9. 2 by 9 is your answer. Yes, no doubt 2 डाइस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा लेंदी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होते हैं। अगर आप इनके लिए सैम्पल स्पेस बना लेते हैं स्टार्टिंग में, तो कोई भी कंडीशन आपको दी जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। अगर आपको सैम्पल स्पेस और ये कुछ जो 4 पार्ट्स मैंने दिए थे अगर वो सब समझ में आ गए हों तो एक बार आप इन्हीं को ट्राई कीजिए, ठीक है? फिर मैं आपको प्रैक्टिस सम्स दूंगी। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय।